गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपका अगला टॉपिक है वैष्णव धर्म से लेकर आए हम। ठीक है, तो आज हमारी पूरी क्लास होगी वैष्णव धर्म पर, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर से देखना है कि क्या डिफरेंस है भागवत धर्म में और वैष्णव धर्म में। ठीक है, नारायणी धर्म में या अन्य धर्म में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और हम आपकी क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म। देखिए, का धर्म को जानने के लिए मित्रों, वैष्णव धर्म को समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर भागवत धर्म क्या था। दोनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म। ठीक, कहा जाता है कि भागवत धर्म की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कृष्ण से। भागवत धर्म की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? कृष्ण से। और कृष्ण जो है ये किस वंश के हैं? ये वृषणी वंश के हैं। वृषणी वंश के माने जाते, इसे हम सात्वत वंश भी कहते हैं। इसे हम सात्वत वंश भी कहते हैं, और इसीलिए वैष्णव धर्म को हम कई अन्य नामों में एक नाम हम सात्वत धर्म भी देते हैं। इसका एक नाम सात्वत धर्म भी है, इसका एक नाम भागवत धर्म भी है। तो हम अभी चर्चा करते चलेंगे कि आखिर इन नामों से को क्यों संबोधित किया जाता है या क्यों इन नामों से वैष्णव धर्म को जोड़ा जाता है। तो वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्या डिफरेंस है वैष्णव धर्म में, सात्वत धर्म और वैष्णव धर्म में। ठीक है, तो यहां देखिए वैष्णव धर्म को हम सात्वत धर्म है क्योंकि कृष्ण का वंश कौन सा है? सात्वत वंश है। और चूंकि इसी वंश के कृष्ण हैं और कृष्ण ने ही भागवत धर्म को जन्म, और इस कृष्ण के साथ जब विष्णु जुड़ गए, कृष्ण के साथ जब विष्णु की संकल्पना भागवत धर्म से जोड़ दी गई तो वह आ गया वैष्णव धर्म। यानी ओवरऑल हम कहें कि जब कृष्ण के साथ विष्णु की संकल्पना को ऐड किया गया तो वह भागवत धर्म किस नाम से जाना गया? वैष्णव धर्म के नाम से जाना गया। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। ठीक, एक ही व्यक्ति के दो अवतार हैं दोनों, इसलिए हम दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं करते हैं। लेकिन नाम अलग होने से कुछ न कुछ मीनिंग अलग हो जाती है। बात समझेंगे नहीं? जैसे आज की बात हम कहें कि जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो क्या जो मीनिंग होती है शब्द की, क्या वो सेम होती है? अगर किसी शब्द की मीनिंग एक समान होती तो उसकी पर्यायवाची क्यों होती? जो पर्यायवाची वर्ड होते हैं उनकी कुछ डिफरेंस मीनिंग होती है। ये आप कभी गौर से समझने की कोशिश करिए अपने हिंदी या इंग्लिश के टीचर से, तो आपको बताएंगे कि भले वो कहने को सिनोनिम्स होते हैं या आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका अपना अलग अस्तित्व भी होता है, उनकी एक अपनी मीनिंग भी होती है। बात समझ रही नहीं? और दूसरा, साथ साथ वो उस शब्द की मीनिंग भी बताते हैं जिसके वो पर्यायवाची होते हैं। उसी तरह हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण और विष्णु की, तो यहाँ विष्णु और कृष्ण दोनों एक तो हैं, लेकिन कृष्ण अवतार है और विष्णु वो मूल है। विष्णु क्या है? मूल है, और कृष्ण उनकी क्या है? एक कह सकते हो आप जो है कि जैसे किसी मूवी की पायरेटेड सीडी नहीं होती, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कृष्ण उनके अवतार हैं, जबकि विष्णु क्या है? मूल है। तो कृष्ण का विष्णु से जब जोड़ा गया, यानी कृष्ण की संकल्पना को जब विष्णु से जोड़ा गया, तो उस धर्म को, यानी किस धर्म को? भागवत धर्म को हम क्या कहने लगे? वैष्णव धर्म। ठीक है, और देखिए कहते हैं गुप्त काल में आते आते इन्हीं विष्णु के जब नारायण रूप की संकल्पना उभर कर आती है, तो जब नारायण रूप की संकल्पना उभर कर आई, यानी जब कृष्ण विष्णु और नारायण ये तीनों एक हो गए, तो इसी वैष्णव धर्म को हम नारायणी धर्म भी कहते हैं। इसी वैष्णव धर्म को तब एक अन्य नाम भी दिया गया, नारायणी धर्म। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हम वैष्णव धर्म को एक अन्य नाम नारायणी धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है मित्रों, एक बात मुझे आप लोगों से कहना है।
मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, इतनी गर्मी में, फिर भी आप लोग जितने भी बच्चे हमारे लाइव होते हैं इनकी संख्या कभी 100, कभी 80, कभी 90, कभी 60 पे आके टिक जाती है। अगर आप लोग चाहें तो ये लाइव संख्या बढ़ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग दिल से प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, आपकी जो इच्छा आप करें, ठीक है, मैं अपना काम अपने मन से करता हूं। देखिए, यहां पे मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है भागवत धर्म में, वैष्णव धर्म में, नारायणी धर्म में, ठीक, और सात्वत धर्म में, ठीक है। हमने 3 नाम वैष्णव धर्म के बताए, सात्वत धर्म, भागवत धर्म और नारायणी धर्म। तो सात्वत धर्म इसलिए क्योंकि सात्वत कबीले या सात्वत वंश से कृष्ण का संबंध था। इसी सात्वत वंश को वृषणी वंश भी कहा गया है, ठीक है। और यह कबीला कहाँ था? मथुरा। ये कबीला कहाँ का है? मथुरा। इसीलिए भगवान कृष्ण का केंद्र बिंदु भी कहाँ माना गया है? मथुरा माना गया है, ठीक है। इसीलिए भगवान का केंद्र बिंदु कहाँ माना गया है? मथुरा माना गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म का भारतीय समाज में उद्भव हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है एक रिलीजन के रूप में, कैसे इसका प्रसार भारतीय समाज में हुआ, अब उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने उत्पत्ति यानी आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म का उद्भव कृष्ण और विष्णु की संकल्पना से हुआ है। वैष्णव का विष्णु और कृष्ण की संकल्पना से उद्भव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा जाता है विष्णु की अगर हम बात करें तो विष्णु का सबसे जो पहला प्रमाण है, सबसे जो पहला उल्लेख है, वो कहाँ पर दिखाई देता है? विष्णु का सबसे पहला उल्लेख कहाँ आया है? ऋग्वेद में आया है, ठीक है। जहां पर ये सूर्य की अनुकृत माने गए हैं, जहां पर इनको सूर्य की अनुकृत कहा गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि विष्णु जो है ऋग्वेद मुख्य देवता की भूमिका में नहीं थे, ठीक। आप ये बखूबी जानते हैं कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक संस्कृति में मुख्य देवता के रूप में कौन थे? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, फिर अग्नि है, फिर वरुण है। ये देवताओं का महत्व था ऋग्वैदिक काल में। वहां पर विष्णु एक महत्वपूर्ण देवता नहीं है। विष्णु को सूर्य की अनुकृत बताई गई है, यानी इनको सूर्य के साथ जोड़कर देखा गया है, ठीक है। कहा जाता है इसीलिए ऋग्वेद में विष्णु के कुछ अन्य नाम भी दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में विष्णु के 3 नाम आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन नाम आते हैं? उरुगाय, इसका मतलब इनको चरवाहों का देवता या जानवरों के देवता से जोड़ा गया है। दूसरा इनका नाम आता है उरुक्रम। दूसरा इनका नाम है उरुक्रम, ठीक है। बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। चलिए, कहते हैं कि यहां पर अगर देखें तो ऋग्वेद में 3 नाम दिखाई देते हैं, उरुगाय और उरुक्रम और सूर्य। ये 3 नाम आपके विष्णु के बताए गए हैं। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। यानी कहने का मतलब इससे ये पता चलता है, ये अंदाज लगता है कि विष्णु जो महत्वपूर्ण देवता नहीं थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और इसके बारे में हमने चर्चा भी किया कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र थे, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में विष्णु का महत्व क्या हुआ? बढ़ता गया। जैसे जैसे चीजें बदलती गई वैसे वैसे विष्णु का महत्व भी क्या हुआ? बढ़ता गया, ठीक है। कहा जाता है कि अगर आप देखें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नेट कनेक्टिविटी को लेकर। देखिए, मैं चर्चा कर रहा था कि वासुदेव और वसुदेव, टच करिए स्टार्ट हो जाएगी। वासुदेव और वसुदेव,
ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अंतर भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि वसुदेव और वासुदेव में क्या डिफरेंस है। कहते हैं कि वासुदेव जो है ये भगवान कृष्ण के लिए शब्द आया हुआ है। ये किसके लिए आया है? देव के पुत्र। ये देव के पुत्र के लिए आया है। और ये वसुदेव जो है ये आपके जो है माने कृष्ण के पिता के लिए आया हुआ है। कृष्ण के पिता। ठीक, इन दोनों शब्दों का अंतर, और इन दोनों शब्दों का अंतर आप पहले दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि ये बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपके इस वैष्णव धर्म में। तो दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए कि वासुदेव देव की पुत्र, यानी इनको आप कृष्ण कह सकते हैं। वसुदेव ये कृष्ण के पिता है। ठीक है, और भागवत, भागवत शब्द कृष्ण के लिए आया है। भगवत, भगवत जो है कृष्ण के भक्तों के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? कृष्ण के भक्तों के लिए आया है। तो अब देखिए, कहा जाता है कि वैष्णव धर्म के बारे में हमें धार्मिक ग्रंथों से क्या जानकारी प्राप्त होती है, फिर उसके बाद हम इसके डेवलपमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनकी हम उत्पत्ति देखते हैं पहले, फिर उत्पत्ति के बाद जो है हम इसके डेवलपमेंट को देखेंगे भागवत धर्म के। तो उत्पत्ति की अगर हम बात करें, अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? कृष्ण से। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? कृष्ण से। और भगवत गीता में, भगवत गीता में इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है, यानी इसके उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है? वहां पर भागवत धर्म के सिद्धांत की उत्पत्ति की गई है। यानी भगवत गीता में यह बताया गया है कि भागवत धर्म का सिद्धांत, भागवत धर्म का सिद्धांत, भागवत धर्म का सिद्धांत सबसे पहले सूर्य द्वारा किसको दिया गया? सूर्य द्वारा मनु को दिया गया, और मनु के द्वारा इक्ष्वाकु वंश राजाओं को दिया गया। मनु के द्वारा इक्ष्वाकु वंश को दिया गया। ठीक है, मनु के द्वारा किसे दिया गया? इक्ष्वाकु वंश के। तो यहां पर यह बताया गया है कि भागवत धर्म, भागवत धर्म जो है यहां से नहीं, ब्रह्मा से स्टार्ट होता है। देखिए यहां पर एक देवता का नाम और जोड़िए। यहां से एक नाम और जोड़ लिए। कहते हैं कि अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, बहुत एकदम ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि भागवत धर्म का सिद्धांत ब्रह्मा द्वारा सूर्य को दिया गया था। अब आप देखिए, हमने बताया था कि ऋग्वेद में सूर्य की अनुकृति बताया गया है किसको? विष्णु को, यानी कृष्ण को। सूर्य की अनुकृति बताया गया है विष्णु या कृष्ण को। ठीक, अब भागवत धर्म का प्रतिपादन किससे माना गया है? कृष्ण से माना गया है। किससे माना गया है? कृष्ण से माना गया है। इसमें भगवत गीता में कहा गया कि भागवत धर्म का सिद्धांत ब्रह्मा द्वारा सूर्य को दिया गया, सूर्य द्वारा मनु को दिया गया, और मनु द्वारा इक्ष्वाकु वंश को दिया गया। ठीक है, लेकिन जिस समय सूर्य के पास यह सिद्धांत आया, उसी समय यह सिद्धांत किससे जुड़ गया था? कृष्ण से जुड़ गया था। उसी समय यह सिद्धांत किससे जुड़ा? कृष्ण से जुड़ा। क्यों? क्योंकि सूर्य के माने कृष्ण अनुकृत थे किसकी? सूर्य के, यानी सूर्य के साथ कृष्ण भी क्या थे? जुड़े हुए थे। और धीरे धीरे आगे चलकर यह भागवत धर्म पूरी तरह से किससे जुड़ गया? कृष्ण से जुड़ गया। अन्य लोग, अन्य देवता क्या हो गए? उपेक्षित हो गए। ठीक है, तो ये देखिए, ये धार्मिक कथा है, इसमें कितनी सच्चाई है इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हम बात करेंगे एक विद्यार्थी के तौर पर, एक एग्जामिनर, एक माने टीचर के तौर पर अगर हम बात करें तो हम प्रमाणों के आधार पर बात करेंगे कि प्रमाण क्या है, कहां पर हमको भागवत धर्म के प्रमाण मिलते हैं। और प्रमाण आप जानते हैं कि पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण, इन तीन प्रमाणों के आधार पर हम भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के विकास को भारतीय इतिहास में देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम
ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह डेवलपमेंट भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का भारत में हुआ। ठीक है, अब हमारी जो पूरी चर्चा होगी वो इस बात पर होगी कि हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो परमाणु के आधार पर करेंगे। क्या रिसोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि आगे आने वाले राजवंशों में भागवत धर्म एक मूल धर्म के रूप में उभर कर आया। तो चलिए कहाँ कहाँ पर हमको भागवत धर्म के प्रमाण दिखाई देते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उत्तर भारत में कर लेते हैं कि उत्तर भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मूल रूप से अलवार संतों के माध्यम से वैष्णव धर्म को देखा जाएगा। वहां पर चूंकि दो धाराएं चलती है ना, अलवार संतों की और नैनार संतों की। जो आपके नैनार संत हैं वो शैव धर्म से जुड़े हैं, जो अलवार संत हैं वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं। तो दक्षिण भारत में अलवारों के माध्यम से वैष्णव धर्म का विकास देखा जाता है, लेकिन उत्तर भारत में जो वैष्णव धर्म का विकास हुआ है वो मूल रूप से राजवंशों के द्वारा हुआ है, राजवंशों के राजाश्रय के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि उत्तर भारत में जो वैष्णव धर्म है वह राजाओं के संरक्षण द्वारा डेवलप हुआ, यानी राजधर्म की संकल्पना के साथ उसका विकास हुआ है, न कि जनता के द्वारा। ठीक है, और यह हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कह भी नहीं सकते कि आम जनता के बीच में इसका क्या प्रभाव था, क्योंकि जो इतिहास लेखन है हमारा वो मूल रूप से ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी प्राचीन इतिहास अगर आप देखें उठा के तो सामान्य रूप से जो है राजाओं का इतिहास दिखेगा, कुलीन वर्ग का इतिहास दिखेगा, लेकिन गरीबों का, दलितों का, किसानों का इतिहास आपको दिखाई नहीं देगा। किसानों दलितों का इतिहास जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाई देगा। जब सबाल्टर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है, आपका मार्क्सवादी विचारधारा का जब विकास हुआ, तब दलितों, किसानों और श्रमिकों का इतिहास भी लिखा जाना शुरू हुआ, और तभी आप मॉडर्न हिस्ट्री में श्रमिक आंदोलन या किसान आंदोलन को या जनजातीय आंदोलन आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, तो यहां पर जो है देखिए, हम उत्तर भारत में देखेंगे कि किस तरह से इसका विकास होता है। तो चलिए, कहा जाता है कि भागवत धर्म की पूजा का, भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, भागवत धर्म की पूजा का पहला प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी मिलता है। और आप ये जानते हैं कि ये पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है। इसकी जो डेट है ये लगभग आपके 400 BC है। आप जानते हैं कि पाणिनि जो है महापद्यनंद के दरबार में रहते थे। महापद्यनंद नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे, यानी उनके मित्र भी थे ये। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो शुरुआत है, यानी भागवत धर्म की एक पूजा के रूप में जो मान्यता हमको दिखाई देती है, उसका सबसे पहला प्रमाण हमको पाणिनि की अष्टाध्यायी में दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कृष्ण की, जिन्होंने इस धर्म का प्रतिपादन किया, यानी इसके प्रतिपादक कौन थे? कृष्ण। इसके प्रतिपादक कौन है? कृष्ण। तो जरा कृष्ण की चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इनका सबसे पहला प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में कृष्ण को, वायु पुराण में कृष्ण को देवकी तथा वसुदेव का पुत्र कहा गया है। इसमें देवकी एवं वसुदेव का पुत्र कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अगर आप छांदोग्य उपनिषद को देखें तो छंद में जो तथ्य है उसमें
एक तो यही बात कहा गया कि भाई देवकी एवं वसुदेव के पुत्र, देवकी एवं वसुदेव का पुत्र कहा गया है, देवकी एवं वसुदेव का पुत्र कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है, घोर अंगिरस, घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है, घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। यानी घोर अंगिरस कृष्ण के क्या थे? गुरु थे। तो यहां पर हमें दो बातें दिखाई देती हैं, ठीक है, यानी देवकी एवं वसुदेव के पुत्र के रूप में और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। तो कृष्ण की चर्चा जहां तक है तो कृष्ण का उल्लेख कई जगह पर हमको दिखाई देता है, ठीक। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कृष्ण का पूजा, यानी कृष्ण के द्वारा जो धर्म विकसित किया गया भागवत धर्म, उसकी पूजा की अगर हम बात करें तो उसकी पूजा का प्रमाण सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में दिखाई देता है। इसके बाद अगर नंद वंश के बाद आप आइए तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। और आपको जहां तक याद होगा, मौर्य वंश में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है मेगस्थनीज। मौर्य वंश में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है मेगस्थनीज। और एकदम क्रम से देखिएगा, मेगस्थनीज। अच्छा, एक चीज की हम माफी चाहेंगे, मेगस्थनीज से पहले हम एक दूसरे लेखक की चर्चा करेंगे, कर्टियस की। एक और लेखक है कर्टियस। देखिए, कर्टियस जो है सिकंदर और पुरु के बीच होने वाले युद्ध की चर्चा करता है। क्योंकि सिकंदर मौर्य वंश से पहले आया है, ठीक है। सिकंदर उस समय आया था जब नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद मगध का शासक था, ठीक है। और जहां तक आपको याद होगा कि सिकंदर ने झेलम नदी को पार करके राजा पुरु पर आक्रमण किया था। और उस युद्ध का उल्लेख करता है कौन? कर्टियस। कर्टियस कहता है कि राजा पुरु की जो सेना थी वह सेना जो है हेराक्लीज की मूर्ति लेकर युद्ध कर रही थी। माने क्या कह रहा है कर्टियस? कर्टियस कह रहा है कि जो पुरु है, पुरु जो सिकंदर के विरुद्ध लड़ रहा है, वह हेराक्लीज, हेराक्लीज माने क्या है? कृष्ण। हेराक्लीज किसको कहा गया है? हेराक्लीज ये यूनानी शब्द है, हेराक्लीज ये यूनानी शब्द है और हेराक्लीज का मतलब है कृष्ण। हेराक्लीज का मतलब है कृष्ण, ठीक है। तो वो कहता है कि पुरु की सेना जो है हेराक्लीज की मूर्ति लेकर युद्ध करती है, ठीक है। तो यहां भी कृष्ण का उल्लेख आता है। अब आपको एक विद्यार्थी होने के नाते यहां व्याख्या करके चीज को समझिए। यानी कहने का मतलब है कि युद्ध के देवता के रूप में कृष्ण को यहां पर लोगों ने पूजा किया होगा, ठीक है। जैसे सामान्यतः जो है आज भी अगर आप देखें तो आपके आर्मी सेना की जो टुकड़ी होती है वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करती है, उनकी आराधना करती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ हेराक्लीज को युद्ध के देवता के रूप में पूजा गया है, ठीक। और महाभारत में भी कृष्ण को युद्ध के देवता के रूप में पूजा करने की संकल्पना हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक देवता की पूजा के, एक देवता के रूप में सैनिकों ने और राजा ने पूजा तो किया, लेकिन वह कौन सा स्वरूप है? युद्ध के देवता का स्वरूप है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे किसकी? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज भी कहता है कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मेगस्थनीज ये भी यूनानी है, ये भी क्या है? दूत है। और आप जानते हैं यह मथुरा को मेथोरा कहता है। यह मथुरा को क्या कहता है? मेथोरा, ठीक है। ये मथुरा को मेथोरा कहता है और कहता है कि यहाँ पर मेथोरा के लोग जो है हेराक्लीज की क्या करते थे? पूजा करते थे। वो सिर्फ हेराक्लीज का ही नाम नहीं लेता, वो ये भी कहता है, मेगस्थनीज कहता है मेगस्थनीज कहता है कि मेथोरा के लोग हेराक्लीज एवं डायोनिशियस हेराक्लीज एवं डायोनिशियस की पूजा करते थे। अब देखिए, हेराक्लीज का मतलब है कृष्ण
और डायोनिशियस का मतलब है शिव। डायोनिशियस का मतलब है शिव, ठीक है। तो हेराक्लीस और डायोनिशियस की पूजा करने का उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, उस समय कहीं न कहीं भागवत धर्म यानी जो कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित किया गया धर्म था या वैष्णव धर्म जो था वह क्या था, माने लोगों के बीच प्रचलित हो चुका था, उसकी लोग आराधना और पूजा करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें, अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में आप जानते हैं कि एक तरफ देखिए अशोक जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में शैव धर्मावलंबी था लेकिन अंतिम काल में वो जैन धर्मावलंबी हो गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो वैष्णव धर्म है या जो भागवत धर्म है वो क्या है, कमजोर हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसका प्रमाण हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है और इस अर्थशास्त्र में संकर्षण का उल्लेख आता है। संकर्षण एवं इनके उपासक, संकर्षण एवं उपासक यानी संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न ये है कि संकर्षण कौन थे? संकर्षण कौन थे? तो संकर्षण जो है ये रोहिणी पुत्र थे, यानी कृष्ण की पत्नी रोहिणी से पैदा हुए थे ये, ठीक है। तो सॉरी, ये संकर्षण जो है ये वासुदेव को कहा जाता है, ठीक है। संकर्षण किसको कहा गया है? वासुदेव को कहा गया है। तो जहां तक अगर डाउट नहीं हो रहा है मुझे तो शायद वासुदेव ही हैं। तो कहीं न कहीं माने वासुदेव माने नहीं, वासुदेव नहीं, वासुदेव तो कृष्ण, बलराम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बलराम का माने संकर्षण का तात्पर्य यहाँ किससे है? बलराम से, ठीक है। और जहां तक मैं जानता हूं कि शायद बलराम ही है, ठीक। वासुदेव ऐसे मुंह से निकल रहा था, आप लोग बलराम को ही करिएगा। तो बलराम भी कहीं न कहीं कृष्ण से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यानी इनसे सिर्फ ये पता चल रहा है कि नहीं, मौर्य काल में भी कहीं न कहीं वैष्णव धर्म का अस्तित्व क्या है, बचा हुआ। क्योंकि आगे चलकर जब गुप्त काल में आप पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे पंचरात्र धर्म या चतुर्व्यूह पूजा या पंचवृषवीर की पूजा जो आएगी, उस पंचवृषवीरों में संकर्षण भी क्या है, शामिल है। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, बलराम का कृष्ण से क्या है, संबंध है, ठीक है। ये उसी कुल के देवता है। इसलिए हम संकर्षण के आधार पर ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में कहीं न कहीं वैष्णव धर्म अपने अस्तित्व में था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर मौर्योत्तर काल में आइए, मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो कनिष्क यानी कुषाण वंश में, कुषाण वंश में एक राजा है हुविस्क। कुषाण वंश में एक राजा है हुविस्क। कहते हैं हुविस्क के सिक्कों पर विष्णु की चतुर्भुज आकृति, विष्णु की चतुर्भुज आकृति, विष्णु की चतुर्भुज आकृति निर्मित की गई है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुषाण वंश में भी वैष्णव धर्म का अस्तित्व क्या है, बना हुआ है, ठीक है। यहां पर वैष्णव धर्म का अस्तित्व हमको दिखाई देता है। तो मित्रों, एक चीज जो सबसे जरूरी है वैष्णव धर्म के विषय में जानना, वो है गुप्त काल के विषय में जानकारी अर्जित करना, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के बाद अगर वैष्णव धर्म सबसे मजबूत स्थिति में हमको दिखाई देता है तो वो आपको गुप्त काल में दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर हमको इक्का दुक्का जो है आपको वैष्णव धर्म के प्रमाण दिखाई देंगे, ठीक। जैसे हुविस्क की मुद्राओं पर हमने देखा कि विष्णु की चतुर्भुज आकृति का प्रमाण मिला है। इसके साथ साथ कनिष्क जो कुषाण वंश का ही सबसे महान शासक है, कनिष्क के समय जो है
कनिष्क के समय मित्रों कहा जाता है कि कनिष्क ने कृष्ण और बलराम का एक मंदिर कश्मीर में निर्मित किया था। ठीक है, तो कश्मीर में जो मंदिर कनिष्क के द्वारा निर्मित किया गया उसका जो स्थान था उसे सिलास कहा जाता है, जहां पर इन्होंने मंदिर बनाया था। एक तो हुविस की चर्चा हमने किया और दूसरा कनिष्क की चर्चा करते हैं। कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क जो है कश्मीर के सिलास में इन्होंने और बलराम और कृष्ण इन दोनों का मंदिर निर्मित किया था। ठीक है, तो सिलास ये कश्मीर का एक स्थल है। कहाँ का स्थल है? कश्मीर का। ठीक है, सिलास में बलराम और कृष्ण का मंदिर बनाया गया है। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। अब आप जानते हैं कि कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। शक, कुषाण, हिंदुवन शासक जितने भी थे सब बाहर से आए हुए शासक थे। तो कहा जाता है कि इनके लिए भी उस समय एक सहिष्णुतात्मक नीति अपनाना क्या थी? मजबूरी थी। ये एक कहीं न कहीं कट्टर समर्थक नहीं हो सकते थे किसी धर्म के, क्योंकि बाहर से आए हुए थे और भारत के सभी धर्मों की सहानुभूति इनको लेनी थी। इन्होंने क्या किया कि सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति अपनाने का प्रयास किया। इसलिए आप देखिए कुषाण वंश में आप अगर देखेंगे तो बिंब कड़फिसेस शैव धर्मावलंबी है, क्योंकि उसकी मुद्रा पर माहेश्वर की चित्र बने हुए हैं। कनिष्क को आप देखिए तो कनिष्क की मुद्राओं पर बुद्ध के चित्र बने हैं, ताड़ के चित्र बने हैं, स्तूप के चित्र बने हैं, जिससे ये पता चलता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को महत्व दिया और साथ साथ कश्मीर में कृष्ण और बलराम का मंदिर बनवाकर इसने वैष्णव धर्म का भी सहारा ले लिया। तो दोनों धर्मों के प्रति समान नीति दिखाई दे रही, यानी सहिष्णुता की जो नीति दिखाने का प्रयास इन बाहरी शासकों के द्वारा किया गया, ये उनकी तत्कालीन मजबूरी भी थी और इनकी जरूरत भी थी। ठीक, लेकिन आने वाले समय में गुप्त काल में अगर हम देखें तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म को सबसे मजबूत स्थान या मजबूत स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा जो मूल कारण ये था कि एकमात्र धर्म के रूप में यह माने गुप्त काल में पूरे मजबूत कंडीशन में आ सका। उसका कारण था कि एक अकेला धर्म था जिसको सभी राजाओं ने राजधर्म के रूप में क्या किया? राजाश्रय दिया। ठीक, तो राजाओं के द्वारा जब किसी धर्म को राजाश्रय दिया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि उस धर्म विशेष की रक्षा या उसका विस्तार राज्य के द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम अब देखेंगे कि गुप्त काल में आपके वैष्णव धर्म की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी। ठीक है, पानी। अब देखिए तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म, गुप्त काल में वैष्णव धर्म। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर जो है गुप्त काल में वैष्णव धर्म जो है जब आप देखेंगे तो यहां पर राजाओं के द्वारा राज्य धर्म इसको बनाया गया, राज्य धर्म बनाया गया। इसका माने आप बता कैसे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं वैष्णव धर्म राजधर्म था गुप्त काल में? तो राजधर्म था, साथ साथ राज्य का प्रतीक क्या था? गरुड़। राज्य का गुप्त काल में राज्य का प्रतीक क्या है? गरुड़ है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं, कहीं न कहीं राजधर्म का स्थान वैष्णव धर्म माने वैष्णव धर्म को दिया गया, गरुड़ को प्रतीक बनाया गया गुप्त काल में। ठीक, और उपाधियां अगर आप देखेंगे तो राजाओं की जो उपाधि है वह क्या है? परम भागवत। राजाओं की जो उपाधि है वो क्या है? परम भागवत है। और परम भागवत उपाधि जो है ये किस धर्म से जुड़ी हुई है? ये वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, उपाधियों के आधार पर और गरुड़ चिन्ह के आधार पर अगर हम कहें तो कहीं न कहीं इससे ये पता चलता है कि नहीं गुप्त काल में वैष्णव धर्म जो है एक मुख्य धर्म के रूप में क्या था? प्रचलित था। लेकिन
अगर आपको ये जानना हो कि राजाओं ने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया तो उसको आप कैसे जान सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम करते हैं कि किन राजाओं ने वैष्णव धर्म को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया गुप्त काल में खासतौर से। ठीक है, देखिए कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, इसने क्या किया था? इसने दिल्ली के मेहरौली में विष्णु ध्वज की स्थापना किया था। इसने दिल्ली के मेहरौली में विष्णु ध्वज की क्या किया? स्थापना किया। इसके बाद स्कंदगुप्त ने क्या किया था? स्कंदगुप्त जो है गाजीपुर के भीतरी ग्राम में, जहां पर भीतरी स्तंभ लेख मिला है, गाजीपुर के भीतरी ग्राम, यहां पर इसने विष्णु मंदिर बनवाया। यहां पर इसने क्या किया? विष्णु मंदिर निर्मित किया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया विष्णु मंदिर और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मेहरौली में बनाया गया विष्णु ध्वज, ये दर्शाता है कि राजाओं ने भी अपनी तरफ से कहीं न कहीं वैष्णव धर्म को क्या किया? विस्तार दिया, यानी वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। और कुछ ऐसे प्रमाण हमको इस समय दिखाई देंगे जिनसे कहीं न कहीं ये पता चलता है कि गुप्त काल में आकर वैष्णव धर्म जनता के बीच भी अपनी पूरी पकड़ बना चुका था। इसी समय हमें वैष्णव धर्म की कई अन्य स्वरूप भी दिखाई देते हैं। जो नारायणी स्वरूप है वह इसी समय हमको दिखाई देता है। इसी समय अर्धनारीश्वर की संकल्पना दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं? इसी समय त्रिमूर्ति की संकल्पना दिखाई देगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्धनारीश्वर, हरिहर। हरिहर माने जानते हैं शंकर भगवान और विष्णु का एक साथ होना, जिसको आप हरिहर कहते हैं। ये सारी संकल्पनाएं हमको इसी समय दिखाई देना शुरू होती हैं। कहते हैं कि इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, कहते हैं मथुरा में एक कंकाली टीला है, कंकाली टीला। यहां से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है मोरा अभिलेख। मोरा अभिलेख, यह एक विदेशी महिला तोसा का है। ये एक विदेशी महिला तोसा का है। तोसा क्या है? विदेशी महिला, विदेशी महिला का है, विदेशी महिला का है। इसमें पंचरात्र धर्म का उल्लेख आता है। इसमें पंचरात्र धर्म का उल्लेख आता है। अब देखिए इस पंचरात्र धर्म में कौन कौन शामिल है। पंचरात्र धर्म का जो उल्लेख आया है, तो कहते हैं इस पंचरात्र मत में, जिसको नव वैष्णववाद कहा गया है, इसी को हम नव वैष्णववाद भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नव वैष्णववाद किस काल में दिखाई देता है, तो नव वैष्णववाद जो है वो आपको गुप्त काल में दिखाई देगा। इसी को नव वैष्णववाद कहा गया है। इसी को नव वैष्णववाद कहा गया। अब देखिए, अब इसमें है कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसमें 5 देवता शामिल हैं। 5 देवताओं में सबसे पहले आपके वासुदेव हैं, फिर संकर्षण है। देखिए क्रम से देखिएगा, पहला नंबर 1 वासुदेव, और आप वासुदेव को जानते हैं। वासुदेव ये देवकी पुत्र है, यानी कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण हो गए। नंबर 2 संकर्षण यानी बलराम, सॉरी अब एकदम क्लियर हो गया है, अभी याद आ गया। संकर्षण ये बलराम है, रोहिणी पुत्र थे, तो रोहिणी इनकी माँ थी। इसके बाद आते हैं आपके जाम्ब, नहीं सांब नाम है। तीसरा है साम, ये दासी पुत्र है, दासी का नाम था जाम्बवती। देखिए यहीं पर थोड़ा सा आप एकदम ध्यान समझिएगा।
आप इसको एकदम दिमाग में बैठाए रहिएगा। जो सांब है इसी को हम चातुर्व्यूह की जब बात करेंगे, ये पंचरात्र है, जब चातुर्व्यूह की बात आएगी तो चातुर्व्यूह में यही सांब जो है शामिल आपको नहीं दिखाई देगा। जो जाम्बवती ये दासी पुत्र है, ठीक है, तो चातुर्व्यूह में 4 देवता दिखेंगे केवल। ठीक, अब देखिए इसमें पंचरात्र में ये सांब शामिल है, लेकिन चातुर्व्यूह में ये दिखाई नहीं देगा। तो इसमें 2 अन्य जो है वो एक आपका है प्रद्युम्न जो रुक्मणी पुत्र है, चौथा जो इसमें है वो आपका प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न ये रुक्मणी से पैदा हुए थे, यानी ये कृष्ण के पुत्र हैं, ये आपके रुक्मणी से पैदा हुए हैं प्रद्युम्न। और चौथे जो है अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं, यानी दूसरी वंशावली। 5वें जो हैं वो हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, और ये अनिरुद्ध जो है ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और इन 5 को मिला के हम क्या कहते हैं, पंचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इन 5 को मिला के क्या कहा जाता है, पंचरात्र धर्म कहा जाता है मित्रों। अब देखिए कहते हैं गुप्त काल में ही एक और संकल्पना हमको दिखाई देती है जिसको आप कहते हैं चातुर्व्यूह की संकल्पना। तो चातुर्व्यूह में आप सिर्फ एक निकाल दीजिए। ठीक है, चातुर्व्यूह की संकल्पना में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, चातुर्व्यूह में आप इसको निकाल दीजिए। ये देखिए इसको हटा दीजिए, तो ये और ये इन चारों को मिला के चातुर्व्यूह कहा गया है। यानी पंचरात्र धर्म में 5 हैं, चातुर्व्यूह में सांब को छोड़कर बाकी 4 क्या हैं, शामिल है। ठीक है, और ये सारी संकल्पनाएं हमें गुप्त काल में दिखाई देती हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि कहीं न कहीं गुप्त काल में वैष्णव धर्म न केवल राजाओं के बीच बल्कि जनता के बीच भी एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे पंचरात्र धर्म, इसी को पंच वृषणवीर भी कहते हैं, इसी को पंच वृषणवीर, इसी को पंचरात्र धर्म और इसी को नव वैष्णववाद के नाम से भी जाना गया है मित्रों। ठीक है, और अब हम थोड़ी सी एक हल्की ब्रीफिंग आपको पूर्व मध्यकाल में करते हैं, यानी जिसको आप गुप्तोत्तर काल कह सकते हैं, आप पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम कुछ राजाओं में दिखाएंगे कि जिनके माध्यम से कहीं न कहीं आपको वैष्णव धर्म जीवित दिखाई देगा। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको वैष्णव धर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दें, जिसको कहते हैं ना कि विष्णु के अवतार की बात। विष्णु के कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं। तो विष्णु के अवतार का उल्लेख कहाँ पर दिखाई देता है, अवतारवाद की संकल्पना कहाँ कहाँ पर मिलती है, अवतारवाद का उल्लेख कहाँ कहाँ आया है। तो अवतारवाद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, फिर वायु पुराण में दिखता है, फिर आपके जो है मत्स्य पुराण। यहाँ पर 3 स्थानों पर अवतारवाद की संकल्पना दिखाई देती है, और यह अवतारवाद सिर्फ धर्म का महिमा मंडन करने का क्या है, एक प्रयास है। क्योंकि इसके द्वारा ये दिखाया गया है कि भगवान विष्णु जो है अलग अलग कालों में, अलग अलग समयों में जब जब पाप की वृद्धि हुई है तब तब उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर उसका क्या किया है, नाश करने का प्रयास किया है। और आप देखते हैं कि महाभारत में भी भीष्म पर्व में जो गीता दी गई है, महाभारत के भीष्म पर्व में आपकी गीता का जो उल्लेख आया है, वहाँ भी धर्म और अधर्म की ही बातें की गई है, और गीता से भी अवतारवाद की संकल्पना की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो वहाँ भी अवतारवाद की बात की गई है गीता में भी, और उससे भी अवतारवाद की जानकारी हमको मिलती है। तो अगर हम कृष्ण के 10 अवतारों की बात करें तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को 10 अवतार की जानकारी होगी। फिर भी हम एक बार आपको याद करा दे रहे हैं कि कौन कौन से अवतार हैं, जिसमें सबसे पहला अवतार इनका मत्स्य अवतार है और सबसे अंतिम अवतार कल्कि अवतार। इसको तो कम से कम जानते रहिए। सबसे पहला अवतार इनका मत्स्य अवतार है, यानी मछली का अवतार है, और ये हम बता चुके हैं, इसलिए फिर यहाँ से चर्चा नहीं करेंगे। हमने इसकी डिटेल जानकारी आपको दिया है कि जब
इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में आता है, जिसमें बताया गया है कि जब पृथ्वी पर प्रलय हो रहा था, यानी पृथ्वी जब पानी में डूब रही थी, तो उस पृथ्वी में माने जब पानी जलमग्न हो रही थी पृथ्वी, तब मनु और श्रद्धा नामक केवल 2 लोग बचे थे, और मनु और श्रद्धा को इन्होंने यानी उनकी नौका को मछली का आकार ग्रहण करके उस नौका को किनारे लगाया था, और मनु और श्रद्धा के द्वारा ही फिर से सृष्टि का पुनः क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो मत्स्य अवतार के बाद जो है आपका कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार, कूर्म माने कछुआ। फिर आपका जो है बाराह अवतार है। फिर आपका जो है नरसिंह अवतार है। फिर आपका जो है वामन अवतार है। परशुराम अवतार, राम का अवतार, राम अवतार, कृष्ण का अवतार, बुद्ध का अवतार और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार ये आने वाले भविष्य का अवतार माना जाता है, इसी को मैत्रेय भी कहते हैं। ये आपके भविष्य का अवतार है। ये आपके भविष्य का अवतार है, ठीक है। तो ये 10 अवतार हैं जिनकी चर्चा की गई है भगवान विष्णु के रूप में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल में वैष्णव धर्म कहाँ पर हमको दिखाई देता है। देखिए, पूर्व मध्यकाल में कहा जाता है मित्रों कि पूर्व मध्यकाल में जब आपकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई तो आपका धर्म भी क्या होना था, कमजोर होना था। क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धर्म का जो उद्भव था वह राज्य की संरचना पर निर्भर था। तो जब राज्य की राजनीतिक सत्ता कमजोर होगी तो धर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी जब राजनीतिक विखंडन शुरू होगा तो धार्मिक विखंडन भी क्या होगा, साथ साथ होगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि जब इस धरातल पर मौर्य वंश की सत्ता थी, यानी जब गुप्त वंश की सत्ता थी, तो लगभग आपकी इस पृथ्वी माने भारतीय भूभाग का मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है उनके राज्य के अधीन था। तो अगर ऐसे राज्य किसी धर्म को अपना राजधर्म घोषित करते तो उस सारे भूभाग पर उस धर्म का प्रसार मान लिया जाता। लेकिन जब आपका राजनीतिक विखंडन हो जा रहा है, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो सपोज करिए कि अगर वेंगी के चालुक्य वैष्णव धर्मावलंबी है तो ये जरूरी नहीं है कि बादामी के चालुक्य भी वैष्णव धर्मावलंबी हैं, वो पता चला शैव धर्मावलंबी है। तो यहाँ पर धर्म का विकास भी क्या हो जा रहा है, अवरुद्ध हो जा रहा है। इस राजनीतिक विखंडन ने न केवल अर्थव्यवस्था के विकास को प्रतिबंधित किया बल्कि धर्म के विकास की संकल्पना को भी क्या किया, प्रतिबंधित किया। तो इसी तरह आप देखिएगा पूर्व मध्यकाल में जो धर्म आपको दिखाई देगा वैष्णव धर्म, वहां पर राजवंशों के द्वारा अगर हम बात करें, देखिए वेंगी का चालुक्य है, ये आंध्रा में थे। वेंगी के चालुक्य, इनका जो प्रतीक है, इनके राज्य का जो प्रतीक है वो गरुड़ है। इनके राज्य का प्रतीक क्या है, गरुड़, ठीक। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं लोगों ने माने इस धर्म को राजाश्रय दिया। इसके बाद देखिए कोंकण क्षेत्र के शिलाहार वंशी राजा, कोंकण क्षेत्र के शिलाहार वंश, इन्होंने भी वैष्णव धर्म को अपनाया। इन्होंने भी वैष्णव धर्म को अपनाया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए परमार वंश में, परमार वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म ने न केवल वैष्णव धर्म को अपनाया बल्कि उससे जुड़े हुए मंदिरों का भी उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को आप देख लीजिए, जगन्नाथ भगवान किसके हैं, कृष्ण के हैं, ठीक। तो वहां पर देखिए तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है कि रथ के ऊपर खींचा जाता है, जिसमें उनके अग्रज यानी बड़े भाई बलराम यानी शंकरषण और उनकी बहन सुभद्रा की भी क्या होती है, मूर्ति होती है। एक बार ये यूपीएससी में पूछा भी गया है
कि जगन्नाथ की मूर्ति के साथ साथ किन अन्य दो देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनमें संकर्षण है यानी बलराम और इनकी बहन जिनका नाम क्या है, सुभद्रा। तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को देख लीजिए, या आप जो है पडक्कल के पेरुमल मंदिर को देख लीजिए, ये भी आपके वैष्णव धर्म का मंदिर माना जाता है। इसके साथ साथ दक्षिण में और भी मंदिर हैं जो है आपके वैष्णव धर्म के। जब आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल जानकारी देंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर जो है वैष्णव धर्मावलंबी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि दक्षिण में जब नयनार जो संत थे वैष्णव धर्म से जुड़े हुए, जब इन लोगों ने वैष्णव धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया तो कहा जाता है कि नयनारों के प्रभाव में आकर जो पल्लव राजवंश था, पल्लवों ने भी क्या किया था, वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। और पल्लवों ने जब वैष्णव धर्म स्वीकार किया, पल्लव राजा ये भी वैष्णव धर्मावलंबी हो गए थे, तो इनके अधीन जो है बहुत सारे वैष्णव धर्म के मंदिर निर्मित किए गए थे। पडक्कल का पेरुमल मंदिर जो है इन्हीं के समय का है, इन्हीं के समय के निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो कहा जाता है जो पश्चिमी चालुक्य थे वो भी वैष्णव धर्मावलंबी शासक थे। पल्लव को देख लीजिए, कोकण वंश को देख लीजिए, तो इस तरह जो है बहुत सारे ऐसे राजवंश दक्षिण भारत में हमको दिखाई देते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं वैष्णव धर्म को क्या किया, अपनाया, और मंदिरों के माध्यम से या राजधर्म के माध्यम से उसे विकसित करने का मैंने प्रयास भी किया। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ अगर इस बात का था, दुर्भाग्य इस बात का था कि वो राजनीति को मजबूत नहीं कर पाए। अगर राजनीतिक एकता मजबूत हुई होती तो यह धर्म भी अपनी मजबूत स्थिति में आता। ठीक है, और अगर देखेंगे संगम काल में, संगम वंश में आप देखेंगे तो वहां भी वैष्णव धर्म का प्रभाव हमको दिखाई देता है। वहां पर कृष्ण को तिरुमल कहा गया है। संगम वंश में कृष्ण को क्या कहा गया है, संगम वंश में कृष्ण को तिरुमल कहा गया है, तिरुमल कहा गया है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास थी इसमें हमने मूल रूप से केवल इस बात पर फोकस किया कि किस तरह से वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई और कैसे धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके अलग अलग जो स्वरूप हैं उनका क्या मतलब था, उनका विकास कब और कैसे हुआ। ठीक है, अब हमारी जो अगली क्लास होगी, या एक क्लास हम आपका कोशिश करेंगे कि नयनार और अलवार पे कर दें, क्योंकि वो भी कहाँ, वहाँ से भी प्रश्न आता है कभी कभी। ठीक है, तो जितने भी हमारे हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सभी लोग जितने भी हैं सब सीरियस हो जाइए एग्ज़ाम को लेके, और इस लॉकडाउन को अपने लिए सौभाग्य समझिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको प्रकृति ने कहीं न कहीं ये अवसर दिया है कि आप एक जगह पर बैठकर अपने समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करें, आप उस समय का सदुपयोग करिए। समझ रहे हैं, एक बेहतर रणनीति यही है कि जब भी आपको अवसर मिले उस अवसर का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज़ दोबारा आ सकती है जीवन में, सुख हो या दुख हो, वो बार बार रिपीट हो सकता है, लेकिन समय कभी रिपीट नहीं होता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज ये जो समय आपको मिला है आपकी स्टडी लाइफ का सबसे बेहतर टाइम पीरियड हो सकता है, सबसे गोल्डन पीरियड हो सकता है अगर आप इसे बनाना चाहो तो। ठीक है, नहीं तो जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लाइव होते हो, कोई मतलब नहीं होता, आपके कमेंट भी कभी कभी सीरियस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मत करिए, आप ये करके कुछ नहीं हो पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हैं, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को एकदम निचोड़ लीजिए, अपने समय का बखूबी पूरा उपयोग करिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके नॉन सीरियसनेस जो होती है वो हमारे लिए भी घातक होती है, हमें भी होपलेस करती है, लेकिन हम अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करते हैं कि अगर हमारे अंदर वो चीज़ दिखने लगेगी तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारा विद्यार्थी है वो कहीं न कहीं होपलेस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज़ का माने बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे इस समय का, और एग्ज़ाम की डेट जब भी घोषित होगी या जब भी घोषित होगी हम इसके लिए कोई बेहतर स्ट्रेटजी बनाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द जो है आपके प्लस पे कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, जब भी होगा उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, तब तक आप जो है यहाँ पर प्री की क्लासेस करते रहिए। ठीक है।